आज हम सीखने वाले हैं इस तरीके का आर्टिकल इफेक्ट कैसे बनाते हैं। ये इफेक्ट आपने ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत इन सब के वीडियो में, फिर अमेजन ग्रोसरी के रिसेंट एड में भी देखा होगा। इस इफेक्ट को बनाने के लिए आपको ब्लेंडर 3D इस नोट को समझना होगा। अगर आप ब्लेंडर 3D इस नोट को समझ लेते हैं तो फिर आप ये मैगजीन पेज टर्न एनिमेशन, फिर आप जाफर फैजल का पेज ट्विस्ट एनिमेशन बहुत इजीली सेम नोट सेटअप के साथ क्रिएट कर पाओगे। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं हूँ डाविंची रिजॉल्व में। सबसे पहले हम एक ब्लैंक कॉम्पोजिशन क्रिएट करेंगे। उसके लिए राइट क्लिक हियर, देन चूज न्यू फ्यूजन कॉम्पोजिशन, लीव इट एज इट इज, ड्यूरेशन 5 सेकेंड, फ्रेम रेट 24, जस्ट गिव दिस ए ब्यूटीफुल नेम। फिर इस ब्लैंक कॉम्पोजिशन को हम टाइमलाइन के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, फिर इसे फ्यूजन पेज में ओपन करेंगे। तो अभी मैं मीडिया पूल से मेरे आर्टिकल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा आर्टिकल है, मैं सिंपली इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, फिर इसे रीनेम कर लेते हैं। इस नोट को सिलेक्ट करके प्रेस F2 टू रीनेम इट। नाउ व्हाइल सिलेक्टिंग दिस नोट, प्रेस 1 टू व्यू इन द फर्स्ट व्यूअर एंड प्रेस 2 टू व्यू इन द सेकेंड व्यूअर। तो अभी हमारा ये जो आर्टिकल नोड है, हमें इसमें एक ब्लेंडर 3D नोड ऐड करना है। ब्लेंडर 3D एक 3D नोड है और हमारा जो आर्टिकल नोड एक 2D नोड है। तो हमें इस आर्टिकल नोड को भी पहले 3D में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम इस आर्टिकल नोड के साथ एक इमेज प्लेन 3D नोड ऐड करेंगे। तो इस आर्टिकल नोड को सिलेक्ट करके प्रेस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, देन टाइप इमेज प्लेन 3D। फिर इस इमेज प्लेन 3D नोड के बाद एक ब्लेंडर 3D नोड ऐड करेंगे। फिर ब्लेंडर 3D नोड के बाद हम एक मार्स 3D नोड ऐड करेंगे। फिर मार्स 3D में हम एक कैमरा 3D नोड ऐड करेंगे। फिर सबके बाद एक रेंडर 3D नोड ऐड करेंगे। फिर इस रेंडर 3D को हम मीडिया आउट से ऐड कर देंगे। फिर मीडिया आउट को सेकेंड व्यूअर में व्यू करते हैं। अभी हमें हमारे कैमरे को थोड़ा रिपोजिशन करना पड़ेगा। उसके लिए आप इस कैमरा नोड में ट्रांसफॉर्म टर्म में जेड एक्सेस को ऐसे चेंज भी कर सकते हैं, या फिर इस मार्स 3D को फर्स्ट व्यूअर में व्यू करके होल्ड ऑल प्लस मिडिल माउस बटन, देन ड्रैग टू रोटेट लाइक दिस। फिर कैमरा को सिलेक्ट करके सिंपली ऐसे ड्रैग करना है। आपको कोई एग्जैक्ट नंबर फॉलो नहीं करना, आप अपने हिसाब से कर लीजिए। मैं इतना रख देता हूँ। फिर हम ब्लेंडर 3D इस नोट को समझेंगे। उसके लिए मैं व्यूअर को डबल व्यूअर से सिंगल व्यूअर में सेट करता हूँ। सिंपली क्लिक दिस बटन। तो अभी हम ब्लेंडर 3D इस नोट को समझेंगे। ब्लेंडर 3D नोट में हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आता है ब्लेंडर टाइप, बेंड, टेपर, ट्विस्ट, सीआर। हमें इस इफेक्ट को बनाने के लिए पहला ऑप्शन बेंड, इसका ही जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है अमाउंट। अगर हम अमाउंट स्लाइडर को इंक्रीज करके प्लस ऑन करें या फिर डिक्रीज करके माइनस ऑन करें, दोनों ही तरीके में हमारा जो आर्टिकल है वो बेंड हो रहा है। प्लस ऑन में आगे की तरफ से बेंड हो रहा है और माइनस ऑन में पीछे की तरफ से बेंड हो रहा है। लेकिन ये जो आर्टिकल है दोनों ही तरीके में वाई डायरेक्शन से बेंड हो रहा है। क्या हो अगर हम इसे एक्स डायरेक्शन से बेंड करना चाहे, तो इसी के लिए ही नेक्स्ट ऑप्शन आता है एक्सेस। अभी बाय डिफॉल्ट एक्सेस वाई में सेट है, आर्टिकल वाई डायरेक्शन से बेंड हो रहा था। हम अगर इसे एक्स में सेट करें फिर अमाउंट को इंक्रीज करें तो कुछ अजीब तरीके का इफेक्ट देखने को मिलता है। इसे कैसे फिक्स करें, इसी के लिए ही नेक्स्ट ऑप्शन आता है एंगल। हमें एक्स एक्सेस में एंगल को प्लस 90 डिग्री में चेंज करना होगा। अभी हमारा प्रॉब्लम फिक्स हो गया, लेकिन ये जो एंगल को चेंज किया ये सिर्फ एक्स एक्सेस में ही करना है। हमें वाई एक्सेस में एंगल को बाय डिफॉल्ट 0 ही रखना है। एक्स एक्सेस में ही एंगल को सिर्फ 90 डिग्री में चेंज करना है। तो अभी हमारा जो आर्टिकल है एक्स एंड वाई एक्सेस में बेंड तो हो रहा है, लेकिन दोनों साइड से बेंड हो रहा है। हमें तो चाहिए था आर्टिकल किसी एक साइड से बेंड हो। इसी के लिए ही नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेंटर स्लाइडर। सेंटर स्लाइडर को आप ऐसे समझे, जैसे अभी सेंटर स्लाइडर मिडिल में है तो आर्टिकल का भी मिडिल का हिस्सा छोड़ के बाकी दो हिस्सा बेंड हो रहा है। हम अगर सेंटर स्लाइडर को ड्रैग करके पूरा राइट की तरफ लेके आए तो आर्टिकल का भी राइट साइड कैसे फ्रीज रहेगा, आर्टिकल लेफ्ट साइड से बेंड होगा। सेम अगर सेंटर स्लाइडर को ड्रैग करके पूरा लेफ्ट की तरफ लेके आए तो आर्टिकल का भी लेफ्ट साइड का हिस्सा फ्रीज रहेगा, आर्टिकल राइट साइड से बेंड होगा। सेम कॉन्सेप्ट वाई एक्सेस में भी अप्लाई होता है। हम अगर एक्सेस को वाई में सेट करें फिर एंगल को रीसेट कर दे
तो अभी सेंटर स्लाइडर लेफ्ट की तरफ है तो आर्टिकल का नीचे का हिस्सा फ्रीज रहेगा, आर्टिकल ऊपर से बेंड होगा। और अगर सेंटर स्लाइडर पूरा राइट की तरफ है तो आर्टिकल का ऊपर का हिस्सा फ्रीज रहेगा, आर्टिकल नीचे से बेंड होगा। एक्स एक्सिस में लेफ्ट राइट था, और एक्सिस में अप एंड डाउन होगा। तो अब बारी आती है एनिमेशन की। एनिमेशन के लिए ही नेक्स्ट ऑप्शन आता है रेंज स्लाइडर। हमें रेंज स्लाइडर के इन दो पॉइंट को सेंटर स्लाइडर के हिसाब से मूव करना पड़ेगा। फॉर सपोज मैं लेट से एक्सेस को एक्स में सेट करता हूँ, फिर एंगल को भी 90 डिग्री में सेट करता हूँ, फिर अगर अमाउंट को फुल कर दूँ, फिर सेंटर स्लाइडर को लेट से लेफ्ट की तरफ लेके आऊँ, तो हमें रेंज के बीच से लेफ्ट पॉइंट को राइट की तरफ ड्रैग करना पड़ेगा। तो हमें हमारा एनिमेशन देखने को मिलता है। ये जो सेंटर स्लाइडर है लेफ्ट की तरफ है, तो हमने रेंज के बीच लेफ्ट पॉइंट को राइट की तरफ ड्रैग किया। अगर हम इस राइट पॉइंट को लेफ्ट की तरफ ड्रैग करते हैं तो कुछ अजीब तरीके का इफेक्ट देखने को मिलता। अगर सेंटर स्लाइडर राइट की तरफ होता तो हम रेंज के बीच राइट पॉइंट को लेफ्ट की तरफ ड्रैग करते। सेंटर स्लाइडर जिस तरफ होगा, रेंज के भी उस तरफ के पॉइंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग करना पड़ेगा। अगर सेंटर स्लाइडर लेफ्ट की तरफ है तो रेंज के भी लेफ्ट पॉइंट को राइट की तरफ ड्रैग करना पड़ेगा। अगर सेंटर स्लाइडर राइट की तरफ है, रेंज के इस राइट पॉइंट को लेफ्ट की तरफ ड्रैग करना पड़ेगा। ये सेम कॉन्सेप्ट वो एक्सेस में भी अप्लाई होता है। तो अभी हमने बेंडर 3D इस नोट को तो समझ लिया। अब हम ध्रुव राठी के जैसा आर्टिकल इफेक्ट क्रिएट करेंगे। अगर आप ध्रुव राठी के वीडियो को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करो तो आपको नोटिस होगा आर्टिकल किसी एक कॉर्नर से बेंड होता है, पार्टिकुलरली इस कॉर्नर से बेंड होता है। तो हमारा भी फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कैसे हम आर्टिकल को इस कॉर्नर से बेंड करें। तो इसके लिए इस इमेज पेन 3 नोट के अंदर ट्रांसफॉर्म टैब में जेड एक्सिस में हम आर्टिकल को रोटेट करेंगे, प्लस या फिर माइनस किसी भी तरफ हम इसे रोटेट कर सकते हैं। हमें सिर्फ ध्यान रखना है हम जिस कॉर्नर को बेंड करना चाहते हैं वो किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। फॉर सपोज मैं जेड एक्सिस को +50 तक रोटेट करता हूँ, तो हम जिस कॉर्नर को बेंड करना चाहते थे वो ऊपर की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट हम बेंडर 3D नोट में अमाउंट को इंक्रीज करेंगे, लेकिन कौन सा एक्सेस में इंक्रीज करें। अमाउंट को इंक्रीज करने का हमारा मेन गोल क्या है, हमें इस कॉर्नर को बेंड कराना है। तो हम एक बार एक्स एक्सेस में ट्राई करते हैं। डोंट फॉरगेट टू चेंज द एंगल फ्रॉम 0 to +90 डिग्री। एक बार एक्स एक्सेस में ट्राई करते हैं, देन वाई एक्सेस में ट्राई करते हैं। अगेन डोंट फॉरगेट टू रीसेट द एंगल, वाई एक्सेस में ट्राई करते हैं। वाई एक्सेस में हमें इस कॉर्नर का बेंड देखने को मिलता है, तो हम वाई एक्सेस को ही फॉलो करेंगे। जिस भी एक्सेस में हमारा ए वाला कॉर्नर बेंड होगा हम उसी एक्सेस को फॉलो करेंगे। हमारे केस में वाई एक्सेस में हमारा डिजायर कॉर्नर बेंड हो रहा है तो हम वाई एक्सेस को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट हम चाहते थे सिर्फ ये ऊपर वाला कॉर्नर बेंड हो और नीचे वाला जो कॉर्नर है वो फ्रीज रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटर स्लाइडर को किस तरफ ले जाना पड़ेगा, लेफ्ट की तरफ ले जाना पड़ेगा। अभी सेंटर स्लाइडर लेफ्ट की तरफ है तो हम रेंज के किस पॉइंट को मूव करेंगे, इसी लेफ्ट पॉइंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो हमें जिस कॉर्नर का बेंड चाहिए था वो हमें मिल चुका है, लेकिन ये जो आर्टिकल है ये भी तो पूरा रोटेट हो गया ना, इसे कैसे फिक्स करें। तो इसके लिए सिंपली इस बेंडर 3D नोट के बाद हम और एक ट्रांसफॉर्म 3D नोट ऐड करेंगे। फिर इस वाले ट्रांसफॉर्म 3D नोट में सेम जेड एक्सेस में हम आर्टिकल को रोटेट करेंगे, लेकिन कितना करेंगे, पहले जितना किया था एग्जैक्टली उसको ऑपोजिट करेंगे। तो पहले था +50, इसमें हम कर देंगे -50। तो हमारा प्रॉब्लम फिक्स हो चुका है। अब अगर रेंज स्लाइडर को हम मूव करें हमें हमारा एनिमेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट रेंज स्लाइडर में हम की फ्रेम सेट करते हैं। मैं फर्स्ट फ्रेम में जाता हूँ। रेंज स्लाइडर के पोजीशन को मैं स्टार्टिंग फ्रेम में ए रखूँगा, इसमें एक की फ्रेम सेट करते हैं। फिर कुछ फ्रेम आगे आते हैं, लेट्स से हम 20 फ्रेम पे आ जाते हैं। फिर रेंज स्लाइडर के इस लेफ्ट पॉइंट को हम ऐसे ड्रैग कर देंगे, तो हमें हमारा एक सिंपल एनिमेशन देखने को मिलता है। फिर इसे स्प्लाइन टूल में ओपन करके Ctrl A एंड प्रेस S। तो अब हम इस एनिमेशन को और थोड़ा रिफाइन करेंगे। ध्रुव राठी के वीडियो में जब एनिमेशन खत्म होता है आर्टिकल का स्केल इससे भी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो हम कैमरा नोड में जेड एक्सिस को ऐसे डिक्रीज करेंगे। हम जेड एक्सिस को जितना डिक्रीज करेंगे कैमरा आर्टिकल के उतने पास जाएगा, आर्टिकल हमें उतना बड़ा दिखेगा।
और जेड एक्सेस को हम जितना इंक्रीज करेंगे कैमरा आर्टिकल से उतना दूर जाएगा, आर्टिकल हमें स्क्रीन पे छोटा दिखेगा। तो मैं चाहता हूँ जब हमारा एनिमेशन खत्म हो यानी 20 फ्रेम पर आर्टिकल का स्केल लगभग इतना हो, तो मैं 20 फ्रेम पर जेड एक्सेस में एक की फ्रेम सेट करता हूँ, फिर फर्स्ट फ्रेम में जाता हूँ। अभी हमें चाहिए ये जो आर्टिकल है ये फ्रेम से बाहर हो, तो इसके लिए जेड एक्सेस को हम डिक्रीज करेंगे। कितना करेंगे? जैसे ही आर्टिकल फ्रेम से बाहर हो जाएगा हम स्टॉप कर देंगे। आर्टिकल फ्रेम से बाहर हो जाने के बाद हम और इसे डिक्रीज नहीं करेंगे। जैसे ही ये जो आर्टिकल है ये फ्रेम से बाहर हो जाएगा हम स्टॉप कर देंगे। अभी अगर हम प्ले करें तो हमें एक स्मूथ एनिमेशन देखने को मिलता है। इसे स्प्लाइन टूल में ओपन करके कंट्रोल ए एंड प्रेस एस। अभी अगर इसे प्ले करें तो हमें एक स्मूथ एनिमेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, ध्रुव राठी के वीडियो में जो आर्टिकल होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो हमें भी आर्टिकल को ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। उसके लिए इस मेन आर्टिकल नोड के बाद हम एक कलर क्रब नोड ऐड करेंगे। फिर इस कलर क्रब नोड में ये जो ब्लैक पॉइंट है इसे हम ऐसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे और ये जो व्हाइट पॉइंट है इसे हम ऐसे नीचे की तरफ ले आएंगे। तो हमारा आर्टिकल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। लेकिन ये जो इमेज इन्वर्ट हो चुका है इसके लिए सिंपली एक रेक्टेंगल मास्क लेंगे, इसे काला क्रब नोड में ऐड कर देंगे। फिर रेक्टेंगल मास्क को इन्वर्ट करके इसे हम अलाइन कर देंगे इमेज के ऊपर। फिर इसका सॉफ्ट एज को हल्का इंक्रीज कर देंगे। अभी अगर हम प्ले करें तो हमारा एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है। हम ध्रुव राठी के वीडियो से साइड बाय साइड इसे कंपैरिजन करते हैं। ये ध्रुव राठी का एनिमेशन है और ये हमारा एनिमेशन है। तो अब हम इसी नोड सेटअप के साथ ज़ैफर फैजल का इस एनिमेशन को क्रिएट करेंगे। इस एनिमेशन में मेनली हमें 3 टाइप्स ऑफ इफेक्ट देखने को मिलता है। फर्स्ट, जूम इन जूम आउट, सेकेंड रोटेशन, थर्ड ट्विस्ट। जूम इन जूम आउट के लिए हम कैमरा नोड को यूज करेंगे, रोटेशन के लिए हम ट्रांसफॉर्म थ्री नोड को यूज करेंगे और ट्विस्ट के लिए हम बेंडर थ्री नोड को यूज करेंगे। तो अब हमें इन दोनों नोड का जरूरत नहीं है, तो हम इन्हें रिमूव कर देंगे। फिर इमेज प्लेन 3D, बेंडर 3D, ट्रांसफॉर्म 3D, कैमरा 3D, इन चारों नोड को सिलेक्ट करके हम इन्हें रीसेट कर देंगे। फिर कैमरा नोड को सिलेक्ट करके जेड एक्सेस को इंक्रीज करेंगे। तो मैं चाहता हूँ जब हमारा एनिमेशन स्टार्ट हो यानी फर्स्ट फ्रेम में मेरे आर्टिकल का स्केल लगभग इतना हो, तो मैं जेड एक्सेस में की फ्रेम सेट करता हूँ। फिर कुछ फ्रेम आगे आते हैं जिससे 20 फ्रेम पे आ जाते हैं। अब मैं चाहता हूँ मेरा आर्टिकल जूम होके लगभग आर्टिकल का स्केल इतना हो। मैं बेसिकली जेड एक्सेस को डिक्रीज कर रहा हूँ, तो मैं मेरे हिसाब से इस साइज को डन कर देता हूँ। फिर स्प्लाइन टूल में ओपन करके कंट्रोल ए एंड प्रेस एस। अब अगर हम प्ले करें तो एक सिंपल जूम इन इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम इस इफेक्ट में रोटेशन को ऐड करेंगे, तो उसके लिए ट्रांसफॉर्म थ्री नोड में वाई रोटेशन में हम की फ्रेम सेट करेंगे। तो मैं फर्स्ट फ्रेम में जाता हूँ, वाई रोटेशन में एक की फ्रेम सेट करता हूँ, फिर 20 फ्रेम पे आता हूँ। अब हम वाई रोटेशन को हम प्लस 360 डिग्री तक रोटेट करेंगे। फिर इसे स्प्लाइन टूल में ओपन करके कंट्रोल ए एंड प्रेस एस। अब अगर हम प्ले करें तो हमारा रोटेशन भी क्रिएट हो चुका है। फिर इस इफेक्ट में हम ट्विस्ट को ऐड करेंगे, तो उसके लिए बेंडर 3D नोड में हम बेंडर टाइप को बेंड से ट्विस्ट में सेट करेंगे। फिर फर्स्ट फ्रेम में मैं अमाउंट में एक की फ्रेम सेट करता हूँ, फिर 20 फ्रेम पे फिर से अमाउंट में एक की फ्रेम सेट करता हूँ। अब 0 से 20 फ्रेम के बीच में यानी 10 फ्रेम पे हम अमाउंट को ऐसे हल्का इंक्रीज कर देंगे। फिर इसे स्प्लाइन टूल में ओपन करके कंट्रोल ए एंड प्रेस एस। अब अगर प्ले करें तो हमारा एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है। इसे भी ज़ैफर फैजल के एनिमेशन साइड बाय साइड कंपेयर कर लेते हैं। तो अब हम इसी नोट सेटअप के साथ मैगजीन पेज टर्न एनिमेशन को क्रिएट करेंगे। तो मैं इन्हें कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। फिर इस रेंडर 3D को सेकेंड व्यूअर में व्यू करता हूँ। फिर हम इन तीन नोड को रीसेट कर लेंगे। फिर ट्रांसफॉर्म थ्री नोड में हम वाई रोटेशन में कीफ्रेम सेट करेंगे, लेकिन उसके पहले हम इसका पिवट पॉइंट को एक्स एक्सिस में हल्का ऐसे चेंज करेंगे।
फिर हम वाई रोटेशन में की फ्रेम सेट करेंगे, लेकिन ये जो फ्रेम से बाहर हो जा रहा है इसके लिए हम इसके पोजीशन को भी एक्स एक्सिस में ऐसे चेंज करेंगे। तो अब हम वाई रोटेशन में की फ्रेम सेट करेंगे। तो मैं फर्स्ट फ्रेम में जाता हूँ, वाई रोटेशन में की फ्रेम सेट करता हूँ, फिर 20 फ्रेम पे आता हूँ, फिर इसे ऐसे -180 तक चेंज करेंगे। अब अगर प्ले करें, एक सिंपल एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। इसे स्प्लाइन टूल में ओपन करके कंट्रोल ए एंड प्रेस एस। तो अब हम इस बेंडर 3 नोड को यूज करके इसमें बेंड को ऐड करेंगे। तो मैं फर्स्ट फ्रेम में जाता हूँ, अमाउंट में एक की फ्रेम सेट करता हूँ, फिर 20 फ्रेम पे आता हूँ, फिर से अमाउंट पे एक की फ्रेम सेट करता हूँ। अब 0 से 20 फ्रेम के बीच पे यानी 10 फ्रेम पे मैं सिंपली अमाउंट को हल्का ऐसे डिक्रीज कर दूंगा। फिर इस एक्सेस को एक्स में चेंज करूंगा, एंगल को 90 डिग्री में, और सेंटर को भी पूरा लेफ्ट की तरफ लेके आऊंगा। तो मेरे ख्याल से मैं इसे लगभग इतना डिक्रीज करूंगा। तो अब अगर प्ले करें तो हमारा बेंड भी क्रिएट हो चुका है। फिर इसे स्प्लाइन टूल में ओपन करके कंट्रोल ए देन प्रेस एस। अब हम इस ग्राफ को और थोड़ा रिफाइन करते हैं। ये जो पॉइंट है इसको हल्का ऐसे हम ड्रैग करेंगे और इस पॉइंट को ऐसे हम ड्रैग कर देंगे। अब अगर प्ले करें, मच बेटर। नेक्स्ट हम और एक आर्टिकल को ले आते हैं। तो ये मेरा नेक्स्ट आर्टिकल है। मैं इन तीनों नोड को कॉपी पेस्ट करूंगा, इस आर्टिकल को इस इमेज प्लेन 3D से ऐड करूंगा और इस ट्रांसफॉर्म 3D को मार्ज 3D से ऐड कर दूंगा। ये जो प्रॉब्लम हो रहा है इसके लिए सिंपली इस इमेज प्लेन 3 नोड में हम ट्रांसफॉर्म टर्म में z एक्सिस को हल्का डिक्रीज करेंगे, -0.01। अब अगर प्ले करें, हमारा प्रॉब्लम फिक्स हो चुका है। फिर से हम एक नया पेज को ऐड करेंगे। तो इन तीनों नोड को फिर से कॉपी पेस्ट करता हूँ, फिर एक नया पेज को ले आता हूँ, फिर इस पेज को इमेज पेन 3D से ऐड करता हूँ, फिर इस ट्रांसफॉर्म 3D को फिर से मार्ज 3D से ऐड कर देता हूँ। अब हम इन दोनों नोड का की फ्रेम को हल्का चेंज करेंगे। तो मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, फिर सिंपल ऐसे हल्का ड्रैग कर दूंगा। हम अगर प्ले करें तो हमारा नेक्स्ट पेज भी ऐड हो चुका है। अभी इस पेज का बैक साइड को ऐड करते हैं। हम फिर से इन तीनों नोड को कॉपी पेस्ट करेंगे, फिर नया आर्टिकल को ले आते हैं, फिर इसे इमेज पेन 3D से ऐड करते हैं, फिर इस ट्रांसफॉर्म 3D को फिर से मार्ज 3D से ऐड कर देते हैं। अब हम इन दोनों नोड का की फ्रेम को एडजस्ट नहीं करेंगे, हमें सिर्फ इस इमेज प्लेन 3D में ट्रांसफॉर्म टर्म में इसको, ये जो z एक्सिस को डिक्रीज किया है इसको और थोड़ा डिक्रीज कर देंगे। तो अब अगर देखें, हमारा सेकंड पेज का एनिमेशन भी कंप्लीट हो चुका है। तो हमने क्या किया, बेसिकली ये दो आर्टिकल है फर्स्ट पेज और ये दो आर्टिकल है सेकंड पेज। ये फर्स्ट पेज का फ्रंट साइड है, फिर ये जो बैक साइड का आर्टिकल है हमने सिंपली इसका इमेज प्लेन 3D में हल्का से डिक्रीज किया है, बाकी की फ्रेम दोनों का सेम ही है। फिर नेक्स्ट जो पेज आता है इसमें हम सिंपली इन दोनों की फ्रेम को हल्का एडजस्ट करते हैं। फिर ये जो बैक साइड का आर्टिकल है इसका सिंपली हमने इमेज पेन 3D को और थोड़ा डिक्रीज कर दिया। आप ऐसे ही और भी पेज को ऐड कर सकते हैं। तो यही पे वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।